फिल्म गदर 2 के बाद सनी देओल की पहली फिल्म है रिलीज होने वाली। और इस फिल्म के निर्माता हैं वही लोग जिन्होंने पुष्पा बनाई है। खेत दिखाया जाता है और हल चल रहा है। जब वो हल चल रहा है तो वो एक बॉडी में टकरा जाता है, बॉडी जमीन से बाहर आती है और पता चलता है कि वहां एक ही बॉडी दफन नहीं थी बल्कि सैकड़ों लोगों को मारकर वहां दफन कर दिया गया था। पुलिस आती है और गांव वालों से पूछती है कि इस गांव में क्या हुआ। गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर। इतने सारे लोगों को किसने मारा? लेकिन सब लोग गुंडे से डरते हैं, कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है लेकिन एक बच्चा पुलिस को बता देता है और इस गुंडे का नाम है राणा तुंगा, जो रणदीप हुड्डा ने प्ले किया है। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, किसी को भी मार देता है, किसी को भी काट देता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं और इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जलवा है हमारा। अब रणदीप हुड्डा कहता है कि ये राणा तुंगा का इलाका है। क्या मतलब? यहाँ रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। अब एक कोई औरत दिखाई गई है जो कह रही है कि ये लंका इतनी खतरनाक है, अच्छा, कि इसमें कदम रखने से तो भगवान भी डरता है। और अब एंट्री होती है सन्नी देओल की। जब सन्नी देओल गुंडों के सामने आएगा तो जाहिर सी बात है कौन पिटेगा? गुंडे ही पिटेंगे। और सन्नी देओल सबकी धुलाई करता है। और जब सन्नी देओल से पूछा जाता है कि भाई तू कौन है, बात तो सही है। तो सन्नी देओल बताता है कि जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला जाट हूं। यानी कि जो फिल्म के डायलॉग्स हैं वो अच्छे हैं और ये पब्लिक को पसंद आएंगे जब एक्शन हो रहा होगा। मेरा कद्दू कद्दू कद्दू। और अब हीरो और विलन का आमना सामना होता है, एक्शन होता है। मैं कह सकता हूं कि ये फिल्म पूरी तरह एक साउथ फिल्म है। क्यों हिला डाला ना? और साउथ फिल्मों में क्या होता है कि एक्शन ओवर द टॉप होता है। साउथ फिल्मों में कहानी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, एक्शन बहुत अच्छा होता है। बात तो सही है। लेकिन इस फिल्म में आप लोगों को पुष्पा 2 जैसा एक्शन नहीं दिख सकता। क्या मतलब? उसकी वजह यह है कि यहां भी लिमिटेशन है एक्शन शूट करने के लिए। सन्नी देओल साहब तकरीबन 70 साल के हैं, तो जाहिर सी बात है वो उछल कूद कर नहीं सकते, मारा मारी कर नहीं सकते, तो उनका एक्शन भी ठीक उसी तरह शूट होता है कि वो खड़े रहते हैं, हाथ हिला रहे हैं, गुंडे हवा में उड़ रहे हैं, इधर का हाथ हिला रहे हैं, गुंडे हवा में उड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसी तरह का एक्शन शूट किया जा सकता है और वही इस फिल्म में है। ये भी क्लियर हो जाता है कि इस फिल्म का जो विलन है उसको भी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। यानी कि हीरो को फुल टक्कर देने वाला दिखाया गया है और ये अच्छा है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जब हीरो बहुत स्ट्रांग होता है तो विलन का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। बात तो सही है। अगर विलन बहुत कमजोर होता है तो फिर हीरो की हीरोगिरी नहीं दिखती, पब्लिक को मजा नहीं आता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो भी दर्शक इस फिल्म को देखने जाएंगे वही जाएंगे जो साउथ फिल्में पसंद करते हैं, जिनको एक्शन बहुत ज्यादा पसंद आता है। और ये एक्शन कितना भी ओवर द टॉप हो, कितना भी फेक हो, क्या मतलब? लेकिन लोग तालियां बजाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी। इतनी खुशी। जो गांव खेड़े हैं वहां बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। इतनी खुशी। लेकिन शायद मल्टीप्लेक्स में ये फिल्म उतना नहीं चल पाएगी। मुझे नहीं लगता कि पढ़े लिखे लोग जो मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखते हैं वो इस फिल्म को देखने जाएंगे। नो 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 नो। क्योंकि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है जैसे कि गदर 2 में थी। नो 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 नो।